Hello, aspirants. Welcome to Shah Educators. Grab a pen and a notebook. Let's get started. As you might have got an idea that today we are going to talk about the best possible strategy for approaching economy, right? ये किन एग्जाम्स के लिए है? JKSSB, SSC, CGL, CHSL, JKSSB, JKPSI एंड अदर स्टेट एग्जामिनेशंस जो इस लेवल के एग्जाम होते हैं, राइट? एक्सेप्ट आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आपके पर्टिकुलर सेक्शन में 200-250 लेक्चर की सीरीज़ देखनी पड़ती है, इकोनॉमी में बुक्स एंड रेफरेंसेज होते हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको लिमिटेड टाइम मिलता है 2-4 महीने का। तो उसमें क्या पॉसिबल स्ट्रेटजी हो सकती है, कैसे हम अप्रोच करेंगे, राइट? और हम कौन सी लेक्चर सीरीज़ लेके आएंगे इकोनॉमी पे और कैसे पढ़ाएंगे, ये हम बात करेंगे, राइट? तो लिमिटेड टाइम है हमारे पास, प्रिसाइज कॉन्साइज मटेरियल रखेंगे, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी करेंगे, ठीक है? आज हम किसी टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे, बट पर्टिकुलरली वी विल टॉक अबाउट कि हम कैसे पढ़ाएंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है? कैसे टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करेंगे, ताकि आपको समझ आए कि जो इकोनॉमी है इसमें कैसे टॉपिक्स को हमें अप्रोच करना है सीक्वेंशियल ऑर्डर में। बात समझ आ रही है? इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लिमिटेड टाइम है, राइट? आप बस अगर आप मेरे लेक्चर अटेंड करते हो तो आई विल मेक श्योर कि दिस पर्टिकुलर सेक्शन आई विल मेक वेरी ईजी फॉर यू, easy to understand, राइट? चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जानेंगे कि इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, इनमें डिफरेंस, राइट? फिर आपकी इकोनॉमी जो है इसमें कैसे हम टाइप्स को देखते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं इकोनॉमी को, ठीक है? एग्जाम ओरिएंटेड बात चल रही है यहाँ पे, राइट? अच्छा, इकोनॉमी के टाइप्स को कैसे हम डिफाइन करते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि ओनरशिप, ठीक है? अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है क्या नहीं है, हम बस टॉपिक्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच। बात समझ आ रही है? ज़ीरो लेवल से एडवांस लेवल तक हम कैसे टॉपिक्स को पढ़ेंगे सीक्वेंशियल ऑर्डर में, वो हम बात कर रहे हैं। चलिए, दिस पर्टिकुलर लेक्चर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप एंड तक इसको ज़रूर देखना, जो आपका कन्फ्यूजन है वो पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये ड्राई सब्जेक्ट है, समझ नहीं आएगा, कैसे पढ़ना है, क्या है इसमें। बात समझ आ रही है? तो वो सारे कन्फ्यूजन्स आपके क्लियर हो जाएंगे, एंड तक बने रहे। चलिए, ओनरशिप या कंट्रोल, ये बात कर रहे थे हम। जो ओनरशिप है या कंट्रोल है, बात समझ आ रही है, या डिसीजन मेकिंग है, वो कौन कर रहा है इकोनॉमी के, उसके बेसिस पे हम कैसे इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं। एक आपकी आती है कैपिटलिस्ट, ठीक है ना, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, और क्या आती है आपकी स्टेट इकोनॉमी, और क्या आएगी आपकी मिक्स्ड। बात समझ आ रही है? क्या बोला मैंने बोला ओनरशिप के बेसिस पे, क्या ओनरशिप के बेसिस पे, कंट्रोल के बेसिस पे, डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे हम बोलते हैं कि कैपिटलिस्टिक है ये, या स्टेट इकोनॉमी है, या मिक्स्ड इकोनॉमी है। बात समझिए, कौन कंट्रोल कर रहा है, बस इकोनॉमी को कौन कंट्रोल कर रहा है। इसमें आपको इन डेप्थ नहीं जाना, इसमें हम पढ़ेंगे कि एडम स्मिथ ने क्या बोला था, ठीक है? लेजिस फेरी ने क्या बोला था, फलाना फिलाना ने क्या बोला था, जो पूछे गए हैं एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि मैं खुद से बोल रहा हूँ ये आपको पढ़ने के लिए, ये पूछे गए हैं, दैट इज़ वाई। आपको डेप्थ में नहीं जाना है, बस इतना जानना है कि कैपिटलिस्ट अप्रोच किसका था, एडम स्मिथ का क्या था, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोले जाते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमी। बात समझ आ रही है? स्टेट इकोनॉमी क्या होती है और किसका क्या कहना था इसके बारे में, बस वन लाइनर, ख़त्म बात। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि ये पूछा जाता है। फिर उसके बाद आपका आता है इकोनॉमी को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, ये तो हो गया ओनरशिप के बेसिस पे। अच्छा, एनालिसिस के बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं इकोनॉमी को। बात समझ आ रही है? डिफरेंट लेवल्स होते हैं एनालिसिस के, कौन सी लेवल ऑफ एनालिसिस है उसको स्टडी करना, इकोनॉमी को स्टडी करना, एनालाइज करना, उस बेसिस पे हम कैसे इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं। एक आपका आता है माइक्रो, एक आपका आता है मैक्रो। बात समझ आ रही है? यहाँ से असल में आपकी एग्जाम ओरिएंटेड इकोनॉमी शुरू हो जाती है। एक क्या आता है आपका माइक्रो, एक आता है आपका मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। बात समझ आ रही है? ये किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया, फिर से देखो। इकोनॉमी क्या पढ़ेंगे हम, ओनरशिप, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे, कैपिटल, स्टेट, मिक्स्ड। और लेवल ऑफ एनालिसिस, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, माइक्रो एंड मैक्रो। बात समझ आ रही है? फिर हम क्या पढ़ेंगे आगे जाके, ये बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी यही है आपकी। यहाँ से आप शुरू करोगे, कहाँ से शुरू करोगे, इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस, एंड देन इकोनॉमी के टाइप्स क्या होते हैं,
किस बेसिस पे ये टाइप्स होते हैं? लेवल ऑफ एनालिसिस के बेसिस पे माइक्रो मैक्रो है, ठीक है। ओनरशिप के बेसिस पे कैपिटलिस्ट, स्टेट, मिक्स्ड एंड सोशलिस्ट जो भी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? माइक्रो, मैक्रो या माइक्रो आप बोलो, ठीक है ना, इनके बीच में डिफरेंस क्या है ये हम पढ़ेंगे। बात समझ आ रही है? लेकिन उसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे, इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे मैक्रो, यहाँ पे लिखेंगे हम माइक्रो। क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। बात समझ आ रही है? ओके, मैक्रो और मैक्रो में हम क्या पढ़ेंगे? आपको पता होना चाहिए मैक्रो और मैक्रो में, माइक्रो में क्या आता है। मैक्रो एंड मैक्रो को हम कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। आज हम बात ये नहीं करेंगे कि माइक्रो और मैक्रो होता क्या है, आपको खुद आइडिया मिलेगा जब हम टॉपिक्स को डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं। माइक्रो में आपका क्या आता है? ये नैरो होता है, नैरो बेस्ड एनालिसिस है, मतलब छोटी स्केल पे हम ये कर रहे हैं। और मैक्रो थोड़ा ब्रॉडर स्केल पे हम देखते हैं। बात समझ आ रही है? एनालिसिस करते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला था? एनालिसिस के बेसिस पे माइक्रो एंड माइक्रो में हम डिवाइड करते हैं। ओनरशिप में ऊपर आपने देखा। नैरो में हम क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे कि जो बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स है, लाइक कंज्यूमर है, इंडस्ट्री, फर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे पढ़ेंगे हम डिमांड एंड सप्लाई क्या चीज़ होती है। क्या? डिमांड एंड सप्लाई। बात समझ आ रही है? ये माइक्रो की बात चल रही है। डिमांड एंड सप्लाई पढ़ेंगे इसमें। और क्या पढ़ सकते हैं हम इसमें? इलास्टिसिटी क्या होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको डेप्थ में नहीं जाना है, वन लाइनर, बिल्कुल आपको सटीक तरीके से समझ आएगा, ठीक है। और आपको क्या देखना है? लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। बात समझ आ रही है? और इसमें कुछ मार्केट्स आपको पढ़ने हैं, क्या होते हैं, जैसे कि मोनोपोली क्या होता है, ओलिगोपोली। बात समझ आ रही है? इसी तरह परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, ठीक है ना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। ये बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग मोनोपोली या ओलिगोपोली। या ओलिगोपोली क्या होती है, मोनोपोली क्या होती है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, थोड़ा सा आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए, अच्छा, मैक्रो में हम क्या पढ़ेंगे इन डिटेल? मैक्रो में हम पढ़ेंगे कि देखो मैक्रो क्या कंट्रोल करता है ब्रॉडर लेवल पे। ये देखेगा आपका इन्फ्लेशन, ठीक है ना। और क्या देखेगा आपका? ये नेशनल इनकम। बात समझ आ रही है? हम बात कर रहे हैं ब्रॉडर लेवल पे। मैक्रो जब हम बात करेंगे तो हम ब्रॉडर लेवल की बात कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? मतलब नेशन की बात कर रहे हैं, एक प्रॉपर ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं, एक कंट्री की बात कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? एक पर्टिकुलर रीजन को ही देखते हैं हम ब्रॉडर लेवल पे। इसमें आपका जीडीपी, बात समझ आ रही है, जीडीपी पढ़ेंगे। फिजिकल पॉलिसी क्या होती है वो पढ़ेंगे, ठीक है ना, बेसिक बेसिक सा। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, आरबीआई कैसे मॉनेटरी पॉलिसी में कौन से टूल्स यूज़ करता है वो पढ़ेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप्स की होती है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट है, ये पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। और इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे मॉडल्स, इकोनॉमिक मॉडल्स देखेंगे, ठीक है ना। और नेशनल इनकम को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी क्या होती है क्या नहीं होती है, ठीक है। और क्या देखेंगे इसमें? जो फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल पॉलिसी में फिजिकल डेफिसिट साथ साथ पढ़ेंगे। बात समझ आ रही है? और क्या पढ़ेंगे? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। बात समझ आ रही है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अब यहाँ पे क्या था? डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे ब्रॉडर लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड हो जाएगी और एग्रीगेट सप्लाई। बात समझ आ रही है? और ये मैक्रो जो है ये आपका ज़्यादातर कंट्रोल एनालाइज कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। और माइक्रो की अगर हम बात करें, ज़्यादातर बिजनेस, फर्म्स वगैरह वगैरह वही सेट करती है प्राइसेस। अब ये क्या चीज़ है क्या नहीं है अभी आपको समझना नहीं है, अभी आपको देखना है हम इसमें और इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट बनता है हमारे लिए। बात समझ आ रही है? माइक्रो एंड माइक्रो में। चलिए, ओके, तो क्या हमने देखा? जो आपका माइक्रो है, माइक्रो में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे हम? डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन हम क्या करेंगे? हम सबसे इजी टॉपिक, इजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक से शुरू करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे, ठीक है। नंबर 2, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। नंबर 3, मार्केट क्या चीज़ होती है, इसमें जो इक्विलिब्रियम एक कंसेप्ट आता है वो क्या चीज़ होती है, ठीक है। फिर क्या बोला था मैंने? इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी के टाइप्स, ठीक है। बात समझ आ रही है? और क्या पढ़ेंगे हम इसमें? और हम पढ़ेंगे मार्केट्स। मार्केट्स में क्या पढ़ेंगे हम? मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे ये गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है। बात समझ आ रही? उसके बाद हम पढ़ेंगे ये मार्जिनल
यूटिलिटी क्या चीज़ होती है, वन लाइनर, इसमें हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बात समझ आ रही है, ये लॉ पढ़ेंगे, ये क्या चीज़ है, बस वन लाइनर, एक ही मतलब 5 मिनट में ये ख़त्म होना चाहिए, ज़्यादा ये इसमें नहीं जाएंगे। इसी तरह इसमें हम पढ़ेंगे थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, बात समझ आ रही है। चलिए मैक्रो में क्या पढ़ेंगे, मैक्रो में हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। फिस्कल पॉलिसी क्या चीज़ होती है, और मॉनेटरी पॉलिसी क्या चीज़ होती है, इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, और फिस्कल डेफिसिट क्या चीज़ होती है, जो न्यूज़ में रहता है अक्सर, ठीक है, पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये जो इसमें इंडिकेटर्स है, ठीक है ना, इंडिकेटर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे जीडीपी, इसमें हम पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, बात समझ आ रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। और नेशनल इनकम क्या होती है, इसमें कौन से मेथड्स हम यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए उसके बाद जब मैक्रो और माइक्रो ख़त्म हो जाएगा, जब मैक्रो एंड माइक्रो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कौन सा टॉपिक आपका आएगा सीक्वेंशियल वाइज में, प्लानिंग। इंडिया पे हम डायरेक्टली आएंगे कि भाई साहब प्लानिंग इन इंडिया जो होता है वो कैसे, प्लानिंग कमीशन कैसे नीति आयोग ने रिप्लेस किया, और 5 ईयर जो प्लान्स है आप तक कितने थे, कौन कौन सा जो 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बात समझ आ रही। फिर उसमें कुछ मॉडल्स हैं जो हमें याद रखने हैं, जैसे कि कुछ रिफॉर्म्स भी है, एलपीजी रिफॉर्म्स, पूरा मॉडल, ठीक है ना। ये कुछ मॉडल्स है, ऊपर ऊपर से देखना है हमें, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ट्रस्ट मी, आई विल नॉट मेक दिस ड्राइव फॉर यू। और हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे किसी भी टॉपिक में, बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेंगे और पीवाईक्यू को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि पूछा क्या जाता है, एसएससी सीजीएल क्या पूछता है, जेकेएसएसबी क्या पूछता है, एंड नाउ यू नो दैट जेकेएसएसबी आपको एसएससी सीजीएल सीएचएसएल फॉलो कर रहा है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द पोस्ट, ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब वही क्वेश्चंस देख के हम उतना ही पढ़ेंगे जितना ज़रूरी है एग्जाम के लिए, डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बनता है आपका आरबीआई, आरबीआई क्या चीज़ है और ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या चीज़ है, ठीक है ना। उसके बाद मनी, मनी क्या चीज़ है, ये पैसा आया कहाँ से, ये क्या है, ठीक है ना। और मनी की फंक्शंस क्या है, ठीक है ना। और मनी की सप्लाई, M0, M1, M2, M3, ये क्या चीज़ें होती है। उसके बाद हम आएंगे बैंकिंग, बात समझ आ रही है। बैंकिंग सेक्टर में हम पढ़ेंगे शेड्यूल बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। कमर्शियल बैंक्स एंड नॉन कमर्शियल बैंक्स क्या चीज़ें होती है, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, ये क्या चीज़ होती है, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या चीज़ होती है, इनको कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, बात समझ आ रही है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। अब फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज की बात आ ही रही है तो हमें फाइनेंशियल मार्केट्स को इग्नोर नहीं करना है। फाइनेंशियल मार्केट्स में हमें क्या पढ़ना है, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, बात समझ आ रही। ऑर्गेनाइज में आपका आएगा कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, ये आपको पता होना चाहिए क्या है, ज़्यादा आपको डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है, पता होना चाहिए, कंसेप्ट आपको मिलना चाहिए ताकि आप एमसीक्यू टिक कर पाओ। अनऑर्गेनाइज्ड में आपका आएगा बैंक्स, लैंडर्स, कॉल मनी, ये क्या चीज़ होती है, बस थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आपको लेना है। उसके बाद हम देखेंगे इन्फ्लेशन इन इंडिया, इससे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और इन्फ्लेशन के टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट, एसएससी पूछता है इन्फ्लेशन के टाइप्स, जिसमें आपकी क्रीपिंग इन्फ्लेशन आती है, ठीक है, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन आती है, जिसमें आपकी गैलपिंग इन्फ्लेशन आती है, ये टाइप्स है कुछ इन्फ्लेशन के, रन अवे इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, बात समझ आ रही है। वन लाइनर, ओनली वन लाइनर, ठीक है। चलिए उसके बाद हम मेथड्स कौन से यूज़ करते हैं, ठीक है ना, मेथड्स यूज़ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, ये हम पढ़ेंगे, बात समझ आ रही है। कौन कौन से मेथड हम देखेंगे, ये जीडीपी डिफ्लेटर न्यूज़ में रहता है, आखिर में ये है क्या, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। और हम क्या देखेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग। इसी तरह हम देखेंगे WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है ना। ये PPI, ये क्या चीज़ें होती है, बात समझ आ रही है। कुछ प्राइस इंडेक्स है जिनकी वजह से हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, बात समझ आ रही है। ये हम देखेंगे ऊपर ऊपर से, वन लाइनर, नो नीड टू गो इन डेप्थ, बात समझ आ रही है। फिर हम देखेंगे फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के बाद देखेंगे
फिस्कल पॉलिसी, इसका असल में ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हम क्यों करते हैं ये देखेंगे। और फिस्कल पॉलिसी के टाइप्स कितने हैं, एक होती है आपकी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, एक होती है आपकी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। बात समझ आ रही है? चलिए, उसके बाद आपको पता होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स। फिस्कल पॉलिसी में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं आपके, टैक्सेशन यूज़ होती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है, कहाँ पे कर रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, पब्लिक बोरोइंग पढ़नी है आपको। बात समझ आ रही है? ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बात समझ, फिस्कल पॉलिसी में जो यूज़ होते हैं। चलिए, फिस्कल पॉलिसी की जब बात आती है तो डेफिसिट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। डेफिसिट आपका क्या है, फिस्कल डेफिसिट आपका क्या है, और टाइप्स ऑफ डेफिसिट, बात समझ आ रही है? इसमें आता है फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, बात समझ आ रही है? और इसमें फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है, बात समझ आ रही है? उसके बाद फिस्कल वर्सेस मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें आपका डिफरेंस भी पूछा जाता है, ये हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। फिर थोड़ा सा बजट देखेंगे एट द एंड, जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, थोड़ा लेटेस्ट, ठीक है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट टैक्स का स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि भाई टैक्स होता क्या है, ये टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या होते हैं। और अगर मैं देखो, अगर फंडामेंटली बात करें टाइप्स ऑफ टैक्सेस कितने होते हैं, एक होता है आपका प्रोपोर्शनल टैक्स, एक होता है आपका प्रोग्रेसिव टैक्स, और एक होता है आपका रिग्रेसिव टैक्स, बात समझ आ रही है, और डिग्रेसिव टैक्स, बात समझ आ रही है। और फिर अगर यहाँ पे बात करें हम मेथड, कैलकुलेट कैसे करते हैं हम टैक्सेस को, उस बेसिस पे हम देखेंगे टाइप्स। अगर उस बेसिस पे देखेंगे टाइप्स, उसमें आता है आपका डायरेक्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, एंड इनडायरेक्ट, ये दोनों आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बनता है। डायरेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट टैक्स में हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स, बात समझ आ रही है, कॉरपोरेट टैक्स, बात समझ आ रही है, और क्या पढ़ेंगे, कैपिटल गेन्स टैक्स, और क्या पढ़ेंगे हम, गूगल टैक्स, रिसेंटली न्यूज़ में रहा था ये गूगल टैक्स क्या होता है, ये हम देखेंगे, ठीक है ना। सीबीडीटी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम देखेंगे एक्साइज टैक्स क्या होता है, कस्टम टैक्स क्या होता है, ठीक है ना, सेल्स टैक्स क्या होता है, जीएसटी टैक्स क्या होता है, वीएटी क्या होता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बनता है ये, बात समझ आ रही है। उसके बाद कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स अगर कुछ रहते हैं वो भी कवर करेंगे। बस इतना ही आपको इकोनॉमी में पढ़ना है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बिल्कुल भी डेप्थ में नहीं जाना है आपको। क्या देखा हमने, क्या पढ़ेंगे हम, अब आप नेक्स्ट लेक्चर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, हम कहाँ से शुरू करें। मेरा मानना है सबसे बेस्ट अप्रोच आपका ये है, देखो मैंने क्या बोला, माइक्रो एंड मैक्रो से आपकी इकोनॉमी शुरू होती है, तो सबसे बेस्ट अप्रोच क्या पॉसिबल हो सकता है इसको करने का। अगर हम माइक्रो में जाएंगे तो आप सबसे पहले बोर हो जाओगे लॉज पढ़ के, लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग प्रोडक्ट वगैरह वगैरह, ठीक है ना। आप बोलोगे कि बहुत ही ड्राई है, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो माइक्रो को हम रखेंगे साइड में। हम सबसे पहले जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके किससे पूछे जाते हैं, मैक्रो से पूछे जाते हैं। अब हम मैक्रो जब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो पहला लेक्चर आपका होगा फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, हम देखेंगे मनी से स्टार्ट करेंगे हम, ये आया कहाँ से, पैसा, बात समझ आ रही है, पैसा आया कहाँ से, ये कैसे सर्कुलेट होता है, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। ये पैसा जो है इसकी फंक्शंस क्या है, बात समझ आ रही है। ये M0 M1 क्या चीज़ है, मनी सप्लाई क्या है, मनी मल्टीप्लायर क्या है, बात समझ आ रही है। आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा ये पढ़ने में, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मनी हम देखेंगे, बात समझ आ रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी कहाँ से आया, थोड़ा थोड़ा सा वन लाइनर, मतलब उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जिससे क्वेश्चन आते हैं NPCI के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, UPI क्या होता है क्या नहीं होता है, ये 1 2 3 पे वगैरह वगैरह। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह आजकल न्यूज़ में रहते हैं, ये क्या चीज़ें हैं, MDR ये क्या चीज़, और थोड़ा सा क्रिप्टो के बारे में देखेंगे, ठीक है ना, NFT वगैरह, ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहे कि मनी कैसे सर्कुलेट हो रहा है, कहाँ से आया, कैसे आया, बस और कुछ नहीं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, RBI के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, वो बैंक्स को कैसे रेगुलेट करता है। और मॉनेटरी पॉलिसी में आपके देखेंगे क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स कौन से होते हैं। उसमें हम देखेंगे CRR SLR क्या होता है,
रेपो रेट क्या होता है, बात समझ आ रही है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे क्या चीज़ होती है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, मैक्रो का ज़्यादा वेटेज रहता है ऐसे एग्जाम्स में, ठीक है। और आरबीआई की जब हम बात कर ही रहे हैं तो शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स पढ़ेंगे, बात समझ आ रही है। जब आपके मैक्रो में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो जब कवर करेंगे, फिर हम आएंगे माइक्रो पे। तब तक आपने इकोनॉमी में इंटरेस्ट भी गेन किया होगा, और कुछ लेक्चर्स के बाद आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको समझ आएगा कि माइक्रो में लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है ना, एडम स्मिथ कौन था, क्या थ्योरी दी थी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, प्लान्ड इकोनॉमी, ये क्या होती है, ठीक है, मॉडल्स इकोनॉमी के, ये सारी चीज़ें आपको फिर समझ आएंगी, ठीक है ना। हम कंसाइज रखेंगे, 6 से लेकर 7 लेक्चर में आपका ये कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एज़ कम्पेयर टू बाकी एग्जाम्स देखें, वहाँ पे आपको 200, 300, 250, 150, बात समझ आ रही है, मिनिमम तो 150 लेक्चर्स ही देखने पड़ते हैं, तब जाके आपके सारे इकोनॉमी के सेक्टर्स कंप्लीट होते हैं, इन डेप्थ नॉलेज मिलती है आपको। यहाँ पे आपका लिमिटेड टाइम है, 6 से 7 लेक्चर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। डेप्थ में नहीं जाना है, हमें हिस्ट्री में नहीं जाना है, कहाँ से आई इकोनॉमी, क्यों होती है इकोनॉमी। हमें शुरू करना है बेसिक से, एग्जाम ओरिएंटेड जो पूछा जा सकता है, जो अभी न्यूज़ में रहती है चीज़ें, वो आपको समझ आना चाहिए। जब आप न्यूज़पेपर जब आप ओपन करते हो, वहाँ पे कुछ टर्म्स आती है, SLR, CRR, ये चीज़ें क्या होती है, रेपो रेट, बैंक रेट, व्हाट इज़ दैट। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसा किया, फिर ऐसा किया, ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिजिकल डेफिसिट, बजट, ये सब चीज़ें आपको आइडिया मिलना चाहिए। फिर आप पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली, मेरा मानना है, अगर आप डायरेक्टली माइक्रो इकोनॉमिक्स में जंप करोगे तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। आपको थोड़ा सा ड्राई लगेगा, आप इसको इग्नोर करने लगोगे, जैसे आप हिस्ट्री को इग्नोर करते हो, आपको ड्राई लगता है क्योंकि वो याद करना पड़ता है, आपको रट्टा मारना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। आई विल मेक दिस पर्टिकुलर सेक्शन वेरी इजी फॉर यू। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बने रहे एंड स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।